हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को मेरी तरफ से सबको राधे राधे। आज हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है हमारी। और सोहन के पापा को चाय बना के पिला दी है, वो भी ड्यूटी गए हैं। सोहन उठ गया है, सोहन नहा रिया है। 10 बजे उसे भी कोचिंग जाना है। और यहाँ पर दूध दूध गर्म हो रहा है मेरा। दूध उबल चुका है। और सुधीर और महक दोनों यहाँ पर नहीं है। उसके बगैर बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही अधूरा अधूरा महसूस हो रहा है। तो मैं बोला था कि महक और सुधीर तुम्हारा ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना अच्छी तरह से, क्योंकि आसपास अपनी सिक्योरिटी रखना, ध्यान रखना कि अपन सामान आमान भी रखा है तो दिक्कत परेशानी खड़ी हो सकती है तुम्हें। इसलिए मैंने उनको समझा के भेजा था कि अपना सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना और चौकन्ना रहना बिल्कुल कि आसपास कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। इसके लिए मैंने उनको अच्छे से समझा के और भेजा। तो उनके बगैर तो मुझे आज बहुत ही बुरा लग रहा है। कल से मैं अकेली अकेली महसूस कर रही हूँ। वो गए हैं 6-7 दिन 7-8 दिन के लिए। तो इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। हम सोहन भी पढ़ाई वढ़ाई करता है तो लेट हो ही जाता है, तो वो उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से उसके पापा भी लेट आते हैं, तो मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। तो मुझे बहुत मेरा टाइम पास नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगता है। वो दोनों नहीं है। अगर दोनों में से एक अभी महक भी होती ना तो बहुत अच्छा लगता मुझे, क्योंकि हम दोनों मिलकर काम नहीं कर लेते। काम से इतना वो नहीं है मुझे कि काम करेंगे तो भी दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन वो हंसी मजाक करती रहती है, बातचीत करती रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उसके बगैर बहुत ही बुरा लग रहा है। उसको फ़ोन भी लगाया था मैंने कि कैसा है बेटा, दोनों कैसे हैं, ठीक हूँ। और उसके बाद में फिर वो थोड़ी उससे बातचीत हुई तो थोड़ा हवा हवा में थोड़ा उसको ऐसा लगने लगा कि जुकाम हो गया। तो मैंने कि टेबलेट वेबलेट ले लेना। उससे बात हुई, सुबह भी हुई, रात में भी हुई। उसके बाद में फिर उन्होंने बोले कि नहीं मम्मी, फिर उनका मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था, क्योंकि वो तैयार होने में ही उनको इतना काफ़ी समय हो गया था। तो उसके बाद में सोहन उनको छोड़ के आए, सोहन बिठा के आए, लेट हो गए थे इसलिए। उनको ट्रेन में भी सोहन बिठा के आया तो बहुत टाइम हो गया था। सोहन भी बहुत लेट आया फिर उधर से उनको बिठा के। उसके बाद में तो उनके बगैर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा, बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब वो 6-7 दिन, कितने दिन, जितने भी दिन होंगे मुझे तो नहीं पता कितने दिन के लिए। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद में पता चलेगा कितने दिन का है, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे। उसके बाद में फिर मुझे पता चलेगा। उसके बाद उनसे बातचीत होगी उसके बाद में। तो इसलिए ना वो हंसी मजाक करती रहती है तो बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अब वो नहीं है यहाँ पर तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं अकेली अकेली महसूस कर रही हूँ, अकेलापन लगता है मुझे। इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सुबह से उठी हूँ तो अकेले अकेले से ही वो रहती है ना, तो हंसी मजाक, सोहन को छेड़ना, सोहन भी उसको छेड़ना, तो ये चलता रहता है सब उनके पास उसके उसको। तो इसलिए ना उनका उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी उनका टिफ़िन पैक करा। टिफ़िन पैक करने के बाद में फिर मैंने उनको शाम को 9 बजे कॉल करा। मैंने कि क्या खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ खा लिया था मैंने बोले। और फिर मैंने चटनी भी बना दी थी उनके लिए, चटनी भी रख दी थी। और उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा, मैंने तो कि नहीं मम्मी हमने ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर ली थी तो उससे हमने खा लिया। तो फिर मैंने कि खाना वाना कम तो नहीं पड़ा? तो उन्होंने बोले कि नहीं मम्मी खाना वाना कम नहीं पड़ा, अभी अगर ऐसा भी ज़रूरत लगेगी तो हम और कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो उसमें बचा हुआ था खाना, तो बोले कि 4 पराठे और बच गए मम्मी। हाँ मैंने कि देख लेना सुबह ऐसा हो तो नाश्ता कर लेना, नाश्ता हो जाएगा तुम्हारा। तो तो बोले कि हाँ ठीक है। बोले कि मैं उसके बाद में फिर आपको सुबह कॉल करूँगा। तो मैंने सुबह 8:30 बजे फिर वापस उनको कॉल करा, बातचीत करी उनसे। तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मैंने कि सेफ्टी से रहना, मैंने दिक्कत तो नहीं? बोले मम्मी इधर तो ठंडी नहीं है, बोले आप टेंशन मत लो। मैंने कम्बल भी रख दिए थे उसको, शॉल कम्बल सब रख दिए थे मैंने।
तो मैंने पूछा, मैंने कि ठंड वंड तो नहीं है? तो मम्मी इधर तो ठंड बिल्कुल भी नहीं, हमने स्वेटर निकाल रखी है, खिड़की खोल रखी है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। आराम से हम जब पहुंच जाएंगे उसके बाद में और आप 12-1 बजे तक और लगा लेंगे, उसके बाद में फिर और जब भी लगाते रहेंगे आपको फ़ोन। बोलेगा आप टेंशन नहीं लेना, आराम से खुश रहो, खाना खाओ। बोले मैंने कि मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है उनसे बात करी तो। हाँ मम्मी, बोले कि हमको भी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। बोले कि आपके बगैर हमको भी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, हम कहीं भी चले जाते हैं तो आपके बगैर हमको भी अधूरा अधूरा लगता है। बोले इसलिए आप तो टेंशन मत लो, बोले कि बातचीत करती रहूँगी तो मेरा भी मन हल्का होता रहेगा बोले आपसे, तो इसलिए बोले कि आप आराम से रहना, खाना वाना आराम से खा लेना, बोले इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोले मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना तू, तो हम हैं यहाँ पे, पर अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सबसे बड़ी तो ये है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बोले कि हम हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर महक से बात हुई है मेरी, और हुई अभी 2 बजे के लगभग बात हुई है महक से। तो महक से पूछा मैंने खाना वाना हो गया? तो उसने बोला कि हाँ मम्मी हो गया, आपने खाया कि नहीं? तो हाँ मैंने बोला हमारा भी खाना हो गया, हम भी खाना खा के न बैठे हैं। और बोले पापा कहाँ गए? मैंने कि पापा बाहर गए हुए हैं। और सोहन भैया कहाँ हैं? सोहन भैया भी गए हुए हैं। सोहन भैया भी कहाँ है, यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उसका तो 3 बजे आएगा, वो तो 3 बजे से पहले उसके बाद ही आके खाना खाएगा सोहन भैया। सुधीर से भी बात हो गई अच्छे से, बढ़िया। बोले कि आराम से है मम्मी, हम आराम से पहुंचने वाले हैं, और 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा तो हम पहुंच जाएंगे और हमको लेने भी आ जाएंगे। तो उनसे बात हो चुकी है हमारी, तो बहुत अच्छे से आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खाना वाना भी खा लिया, रात का भी खाना हो गया था, सुबह का भी हो गया, पहुंच जाएंगे बोले 1.5 घंटे में। पर आप ध्यान रखना आपका। हमने कहा हाँ हम तो रख ही रहे हैं ध्यान, हम तो घर पे हैं तो हमारा तो ध्यान रख ही लेंगे, लेकिन तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। तो उन्होंने बोला कि हाँ मम्मी हम तो हमारा ध्यान रख रहे हैं, बोले और आप आराम से पापा को बता देना। बोले मैंने कहा हाँ पापा से भी बोल दिया था, सुबह भी बात हुई थी तो मैंने पापा को भी बता दिया था, पापा ने भी कर ली थी बात। तो क्या अभी और बता देना, पापा शाम को आएंगे तब। मैंने कहा हाँ बता दूंगी और बात करवा दूंगी तुम्हारी। तो वो अच्छे से पहुंचने वाले हैं, तो बोले कि हम पहुंच जाएंगे उसके बाद में फिर आपको कॉल कर देंगे, तो फिर उनसे बात करवा देंगे, जहाँ भी पहुंच जाएंगे उनसे बात करवा देंगे, और वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल करके ना बात कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही था, क्योंकि मुझे बहुत, मैंने बोला बेटा तेरे बगैर तो बहुत ही बुरा लग रहा, मुझे बहुत ही सुना सुना सा हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बहुत ही बुरा लग रहा है। पापा भी पूछ रहे थे तो बिल्कुल ऐसे सीरियस हो गई कि जैसे बहुत दिन के लिए गए हुए हैं। फिर भी मेरी बहुत दिन की बात नहीं है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ये तो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, उसके बाद में फिर सोहन भी कोचिंग चला तो उसको भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो भी, उसकी भी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से मैंने कहा मैं फिर अकेली हो जाती हूँ ना, इसलिए मेरा टाइम पास नहीं हो पाता है। हंसी मजाक करना, मेरे आगे पीछे फिरना, तो वो लगा ही रहता है। मैं बाहर धूप में बैठ जाती तो वहाँ पे भी वो भी आके बैठ जाती, तो हम दोनों सास बहू माँ बेटी जैसे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बेटा, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर खाना में इनके ध्यान, खाना आराम से और मस्त रहना, उसके बाद में फिर मुझे और बता देना जो भी है वो। तो हाँ ठीक है मम्मी, हम कर लेंगे जो भी हो वो सब, उसके बाद में फिर आपको जो भी होगा वो डिटेल में शेयर करेंगे आपसे, और बताएंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो पहुँचने के बाद में पता चलेगा। बोले मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी बने रहिए गाइस, हमारे साथ बने रहिए, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।
लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।